तो ईक्षति कर्म व्यपदेशाधिकरणम, इसके अधिकरण सार को देखें दोबारा। त्रिमात्र प्रणवे ध्येयम अपरम ब्रह्म वापरम ब्रह्मलोक फलोक्त्यादे अपरम ब्रह्म गम्यते। ईक्षितव्यो जीवघनात् परस्तत् प्रतिविज्ञया भवेद्ध्येयम परम ब्रह्म क्रम मुक्ति फलिष्यति। त्रिमात्र प्रणव में ध्येय वस्तु क्या है? वो तो प्रतीक है, उसमें ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? अपर ब्रह्म अथवा परम ब्रह्म। पूर्व पक्षी कहेगा अपर ब्रह्म ही ध्येय है, कि फलादि का विचार करने से ब्रह्मलोक फलोक्त्यादि है, ब्रह्मलोक रूपी फल का उक्ति इत्यादि और भी हेतु हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ मानना चाहिए। आकाश का कथन है, आकाश की उपमा दिया हुआ है, बाह्याकाश का जो है अंतराकाश आदि के साथ, इतने अनेक हेतुओं के आधार पर कहता है यहाँ पर ब्रह्म ही ध्येय होना चाहिए। सिद्धांत कहते ईक्षितव्य जीव घनात् परः, दर्शनीय रूपेण कथन किया वहां पर। जो जीव घन है अपर ब्रह्म से जो पर है, उससे भिन्न से विलक्षण, वही ईक्षितव्य अर्थात दर्शनीय है। ऐसा जो उपसंहार में कहा है, और वह उपक्रम की प्रतिविज्ञा करता है। तत्प्रतिविज्ञया, उपक्रम में जो वहां पर आए वह पर ब्रह्म है, उसी की प्रतिविज्ञा करते उपसंहार में ईक्षितव्य रूपेण कथन किया हुआ है। और भवेद्ध्येयम परम ब्रह्म, इसे ध्येय यहाँ पर ब्रह्म ही है। यदि पर ब्रह्म ध्येय होगा तो फल कैसे कथन होगा? कहते क्रम मुक्ति फलिष्यति। यद्यपि ये निर्गुण का ब्रह्म की उपासना है प्रणव में, अतः नतीजा क्या है? निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति होगी, लेकिन साक्षात नहीं है, क्रम मुक्ति फल है। इसे साक्षात फल यही होगा कि मरणोत्तर काल में उत्तरायण मार्ग से चलकर ब्रह्म लोगों को प्राप्त करेगा, और वहां पर जो है ब्रह्मा जी के साथ साथ अंत में मुक्त हो जाएगा। ये है एतद् वै सत्यकाम परंच अपरंच ब्रह्म यद ओंकार तस्मात् विद्वान एतेनैव आयतनेन एकतरम् अन्वेति प्रकृत्य श्रूयते है। वहां प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रश्न में आरंभ में कहा एतद् वै सत्यकाम परंच अपरंच ब्रह्म। ये सत्यकाम पिपलाद महर्षि कहते हैं, एतत् ये जो ओंकार है, यद ओंकार एतदेव परंच अपरंच ब्रह्म। यह जो ओंकार है ना, यही परब्रह्म भी है और यही अपर ब्रह्म भी है। तस्मात् विद्वान एते नहीं आयतन, इसीलिए विद्वान लोग इसी आयतन के आश्रित करके एक तरम अन्वेति, या तो परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं या तो अपर ब्रह्म को प्राप्त करती थी। ऐसा प्रकृत करके कथन किया, यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमित्येतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। अब ये विचार होता है बाद में कि वे कौन किससे क्या प्राप्त करेगा। साधन एक और प्रापण विषय दो, ये कैसा होगा? उसको समझाने के लिए उन्होंने अ मात्रा, उ मात्रा, म मात्रा अलग अलग कथन करके अंत में बोला, हाँ यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इत्येतेन, त्रिमात्रा से विशिष्ट ओम इसके द्वारा, और त्रिमात्र का उच्चारण यहाँ पर बहुरी समास की तृतीय मात्रा के द्वारा, ऐसा भी अर्थ लेते हैं। एतेनैव अक्षरेण, इसी अक्षर के द्वारा परब्रह्म की जो परम पुरुषम अविद्यायता, पर पुरुष को ध्यान करता है, उसी के बारे में वहां ब्रह्मलोक प्राप्ति कथन हुआ। यह उपक्रम, इसको वाक्य, इस वाक्य को कहेंगे उपक्रम वाक्य, जो पांच में है। पांच प्रश्न का पंचम मंत्र, यह पुनरेतम त्रिमात्रेणोमित्येतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अविध्यायिता। किम अस्मिन् वाक्य परम ब्रह्म विध्यातव्यम उपदिशते आहोस्विद अपरमिति। इस वाक्य में परम ब्रह्म ही अभिध्यान का विषय है, या अपर ब्रह्म। एतेनैव आयतनेन परम अपरम व एकत्रम अन्वेति प्रकृतत्वात् संशय हो, क्योंकि इससे भी उसे पूर्व जो प्रकृत था मंत्र, उसमें दोनों की इकट्ठा ले लिया है। इस ओम रूपी आयतन के द्वारा, साधन के द्वारा पर और अपर एक में से किसी को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कथन किया हुआ है। तत्र अपरमिदम ब्रह्म इति प्राप्तम, संशय के कारण हुआ कि साधने फल दो, इसलिए संशय होता है, इसका ध्यान करना चाहिए।
तो पूर्व पक्षी अपरम इदम ब्रह्म, यहाँ जो परम पुरुषम है या पर ब्रह्म ही लेनी चाहिए। अस्मात् क्यों? स तेजसी सूर्य संपन्न ससापर उन्नीयते ब्रह्मलोकम तद विदो देश परिच्छिन्न से फल से उच्चमान। उस उपासक के बारे में कहा स तेजसी सूर्य संपन्न। मर के जब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से सूर्य लोग तो उत्तरायण मार्ग से चला जाएगा और सूर्य लोग में पहुंचने के बाद वहां पर अन्य लोग आएंगे, अमानव पुरुष लोग आएंगे वहां और आकर के सागर उन्नीयत है उसको सामगान करते उसको ले जाते हैं ब्रह्मलोक की ओर। इस प्रकार से एकादश उपासक को देश से परिच्छिन्न फल का कथन किया हुआ है। इसे ज्ञापन होता है यहाँ ध्येय परिच्छिन्न वस्तु होगा, परिच्छिन्न तो नहीं सकता कि परिच्छिन्न ध्येय का हमने उपासना की इसलिए परिच्छिन्न फल मिल रहा है। यदि अपरिच्छिन्न हम ध्यान करते तो अपरिच्छिन्न फल मिल जाता ना, क्योंकि जो है देवभूता देवा नहीं जाती और देवन अप्यति, इसलिए जिसने से देव से भाव से पूजा किया इसलिए अंत में देव भाव को ही वो प्राप्त कर जाता है। यदि हम ध्येय कोटि में आप परब्रह्म का ध्यान किए होते तो मरणोत्तर काल में परब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते। यहाँ पर तो अपर ब्रह्म की प्राप्ति का कथन हो रहा है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति कथन है और ब्रह्मलोक में कौन रहता है? अपर ब्रह्म रहता है। इसीलिए यहाँ पर ध्येय अपर ब्रह्म ही मानना चाहिए, नहीं पर ब्रह्म विद देश परिचय फलम अष्टवित्त आ गया ना, स्वयं कह रहे हैं। क्योंकि जो परब्रह्म का वेत्ता है, मैं परब्रह्म की उपासक है वो देश परिचय फल को प्राप्त करेगा, ये तो कभी नहीं हो सकते थे, नहीं युक्तम। क्यों? सर्वगत तात्पर्य से ब्रह्मणा, क्योंकि जो हमारा उपास्य है मरणोत्तर काल में जिस उपास्य स्वरूप को हम प्राप्त करने वाले हैं वह उपास्य कैसा है? वो सर्वगत है। परब्रह्म का रहता है वो सर्वगत है, तो देश परिच्छिन्न में हम कैसे जाएंगे, फल भोग कैसे कर पाएंगे? इसलिए यदि परब्रह्म उपास्य है फिर तो सर्वगत परब्रह्म को प्राप्त करेंगे तो देश परिच्छिन्न भोग आदि कथन करना असंभव हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ध्येय अपर ब्रह्म माननी चाहिए। ननु अपर ब्रह्म परिग्रह परम पुरुषमिति विशेषण न उपपद्यते। एक देशी कहता है अपर ब्रह्म यहाँ परिग्रह होता, फिर यहाँ पर होना चाहिए अक्षरेण अपरम पुरुषम अविद्यायित, परम पुरुषम कैसे कह दिया? नहीं सदोष, वहां भी परत्व घट जाएगा। कैसे? पिंडापेक्षा प्राण से परत्व प्रवृत्त है। पिंड के दृष्टिकोण से प्राण में परत्व जैसा है उसी प्रकार से वह लोक के पीछे से लोक में रहने वाला पर और श्रेष्ठ है वो। इत्यम प्राप्त विधीयते, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर यह पिंड से इसलिए विराट शरीर विराट के शरीर है, उसके पेशा से उसका अभिमानी जो है वह प्राण में भी परत्व आ जाएगा। प्राण से लेना प्राणाभिमान करने वाला, उसे सुशरीराभिमान करने वाला जीवात्मा जो कौन है वो अपर ब्रह्म है। नहीं, यहाँ तो ध्येय कोटि, इस पिंड में कहा ले रहे हो? ध्येय है ना, यहाँ ओम में ध्यान करने योग्य वस्तु का विचार हो रहा है, इसलिए इस पिंड को नहीं ले सकते। तो विश्व कोटि जो छोटा सा है तो आपको लेना पड़ेगा विराट को, क्योंकि हिरण्यगर की उपासना मान रहा है पूर्व पक्ष अपर ब्रह्म नहीं हिरण्यगर पर। अब वो रहता आदित्य मंडल में, वो शरीर कैसे ले लेंगे? और आदित्य मंडल में रहकर पूरे विराट का अभिमान करता है, वह पूरा ब्रह्मांड का ही। इसलिए यहाँ पिंड से विराट शरीर लेना है, उसके अंदर विद्यमान जो प्राण उससे भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सूक्ष्म कारण तत्व भी है, उसका अभिमान करने वाला अपर ब्रह्म, उसकी उपासना करनी चाहिए, ये कह रहा है। तब सिद्धांतिक दैत्यम प्राप्त अभियते परमेव ब्रह्म अभिध्यातव्यम उपदिश्यते। परमेव ब्रह्म, यहाँ पर जो प्रकरण में पर ब्रह्म ही ध्यान के योग्य समझना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अभिध्यायित का न विधि, अभिध्यान करो, ध्यान करो ओम रूपी अक्षर के द्वारा परम पुरुषम अभिध्यायित, ध्यान करो कह दिया है। आतारश इसलिए ध्येय यहाँ पर ब्रह्म ही होगा। कस्मात ईक्षति कर्म उपदेशात, ईक्षति रत्र दर्शनम, यहाँ संकल्प वगैरह नहीं, क्षण ईक्षति यहाँ दर्शनम, दर्शन व्याप्यम ईक्षति कर्म, क्योंकि जो है दर्शन व्याप्य जो ईक्षति का कर्म उसी को लेना है। ईक्षति का अर्थात दर्शन का विषय, दर्शन का व्याप्य ही दर्शन का विषय होता है। दर्शन व्यापक है और व्याप्य विषय होता है। आगे घट का दर्शन कर रहे, पट का दर्शन कर रहे, मठ का दर्शन, दर्शन तो सभी का हो रहा है, लेकिन घट क्या हो गया?
सभी दर्शन में है क्या? पट दर्शन में घट है, मठ दर्शन में, लेकिन दर्शन सभी में हो रहा है। घट का दर्शन किया, पट का दर्शन किया, सब में दर्शन है। तो दर्शन क्रिया से क्या हो गया? व्याप्त हो गया, वो व्यापक तत्व है। और उसका जो विषय होगा वो हमेशा ही व्याप्य होगा, क्योंकि प्रत्येक दर्शन ज्ञान में हर एक विषय नहीं रहते हैं। एक दर्शन ज्ञान में रहने वाला विषय दूसरे दर्शन ज्ञान में नहीं है, अतः वो क्या हो गया? व्याप्य हो गया। इसलिए ईक्षित कर्म का मतलब क्या? दर्शन का व्याप्य, वही करे दर्शन व्याप्य, व्याप्यम ईक्षित कर्म। दर्शन का व्याप्य होता है कौन? जो दर्शन का विषय होता है। कर्म से आता है विषय। ईक्षित कर्मत्वेन अस्य विधातव्यस्य पुरुषस्य वाक्य विशेष व्यपदेश भवति। यहाँ तो अभिध्यायी तो बोला, कहीं तो पश्यति तो बोला नहीं है। आप कहां से ला रहे हो दर्शन को? कहते वाक्य शेष में देखिए, आप उसी 5-5 का वाक्य शेष देखना, जिसको इस विधान के उपसंहार के समान माना गया है। कहते हैं इसलिए ईक्षित कर्मत्वेन अस्य अविध्यातव्यस्य पुरुषस्य, अस्य पुरुषस्य माने अविध्यातव्य जो अस्य परम पुरुषस्य, ये समझना, उसका व्यपदेश हुआ है। ईक्षित कर्मत्वेन व्यपदिशति। कहा? स एतस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरुषयं पुरुषम ईक्षते। स एतस्मात् जीव घनात् कह दिया। ओमकार का उपासक सा मने वह, यह जो उस परम पुरुष का विज्ञान करता है, क्योंकि यह परम पुरुषम अविद्या कहा था ना, वहां पर पूर्व में क्या है? वाक्योपक्रम में यह पुरुषम है, इसलिए यहां पर अंत में क्या लूंगा? स से उसी को लूंगा ना, उपासक को। जो उस परम पुरुष को ओम में ध्यान किया है वही व्यक्ति एतस्मात् जीव घना, वह उपासक इस जीव घन से अर्थ हिरण्य गर्भ से भी परे, जीव घनात् परात्। परात परम में 2 पर शब्द हो रहे ना, इसे पहले वाला परात का विशेषण दिया जीव घनात् परात, क्योंकि वह जीव घन भी सबसे पर है। हिरण्यगर्भ कहाँ है? सकल जीवों का समष्टि रूपा है, इसलिए हिरण्यगर्भ को जीव घनात् शब्द दे दिया। वह समष्टि रूपा जीव घन जो हिरण्यगर्भ, वही परे संसार में। ये संसार सबसे पर तत्व कौन है? उससे और आगे कोई संसार नहीं है, उससे और आगे संसार नाम का चीज नहीं है। सर्वोत्कृष्ट जीव जो है, अंतिम जीव इसका, वही प्रथमज भी है, वही सबसे बड़ा है। उससे और आगे कुछ अलग जीव आत्मा नाम का वस्तु नहीं है। इसलिए कहते संसार में सर्वोत्कृष्ट तत्व, परतम ने सर्वोत्कृष्ट तत्व कौन है? वो हिरण्यगर्भ। उससे भी परे यदि है तो क्या है? वो तो ब्रह्म ही, शुद्ध ही हो सकता है, क्योंकि वो कारण है। ये कार्य कारण भाव जिसमें है वो शुद्ध है, इसलिए कार्य की अपेक्षा से कारण पर हो गया, और कारण से भी उस कारण कार्य कारण भाव का अधिष्ठान वो और पर हो जाता है। इसलिए पर जो हिरण्यगर्भ कहा है, इस समस्त जगत के दृष्टिकोण से कारण होने के नाते परतम उसमें मान लिया। जीव घनात् परादपि परम पुरुषयम, पुरुषम, उस पुरुषम को भी विशेषण दिया पुरुषयम, पुरुषम ईक्षते, स ईक्षते कह, वह वहां दर्शन करता है, वह उस पुरुष का को दर्शन करता है। ईक्षण का कर्म है ना, ईक्षते ईक्ष दर्शने धातु है, ईक्ष दर्शने, दर्शन का विषय कौन हुआ? पुरुषम, कर्म संज्ञा हो गया ना उसमें, ये द्वितीय विभक्ति है ही है। परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, ईक्षण का कर्मत्वेन पर ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म का कथन हुआ है। ईक्षित कर्म व्यपदेशात्, सौपासक, यह उपासक सौपासक पुरुषम ईक्षत है, जो ओम में परम पुरुष का ध्यान किया है, जो उपासक वही उपासक उस पर ब्रह्म का दर्शन करेगा, ये कह दिया।
यहाँ पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज लेकिन थोड़ा अंतर है। तत्र अभिध्यायते अतथाभूतम अपि वस्तु कर्म भवति मनोरथ कल्पितस्यापि अभिध्याति कर्मत्वात्। देखिए अंतरे कहता है अभिध्यायते है अभिध्यायित, ये जो प्रयोग हुआ है अभिउपसर्ग ध्येय चित्तायन धातु का अर्थ मनोराज्य में भी घटता है। अतथाभूत वस्तु माने मिथ्या वस्तु का भी ध्यान, ये अभिध्यायित का अर्थ होता है। पूर्व पक्षी पकड़ रहा है मिथ्या वस्तु का भी ध्यान करने का नाम अभिध्यायित, केवल ध्यायित कहते या नहीं। पूर्व पक्षी है ना अभिध्यायते है अभिउसर ध्येय चिंतन धातु का अर्थ यही होता है। क्या अर्थ होता है? अतथाभूतम वस्तु लोके कर्म दृष्टम। अतथाभूत में मिथ्या वस्तु ही कर्म भवति। अतथाभूतम अपि वस्तु अपि कह दिया, तथाभूत भी हो सकता है। अतथाभूत भी वस्तु जो होता है वो अभिध्यान रूपी क्रिया का कर्मत्वेन लोक में देखा गया है, ये कहता है। वस्तु कर्मवती मनोरथ कल्पित अभिध्याति कर्मत्वात्। मनोरथ से कल्पित जो वस्तु होता है वो भी अभिध्यान कर्म रूपेण शास्त्रों में स्वीकार किया हुआ है। या यद्यपि अध्ययन करना पड़ेगा आपको, किंतु आगे तू आगे इच्छते तू से सिद्धांति बोलेगा तू किंतु। यद्यपि उनका कहना ठीक है पूर्व पक्ष का, यद्यपि पूर्व पक्ष जो कह रहा वो ठीक ही है कि अतथाभूत वस्तु को भी अभिध्यान का विषय माना गया है। जैसे मनोरथ कल्पित आदि होते हैं तो मने किंदो इच्छति जो अंत में प्रयोग हुआ है ना वो क्या होता है? वो तथा भूत को ही विषय करता है। ईक्षते तथा भूत में वस्तु लोके कर्म दृष्टम इत परमात्मा एवं अयम सम्यक दर्शन विषय भूतः ईक्षित कर्म प्रतिष्ठित गम्यते। तो मने किंतु कोई तथापि अर्थ वहां यद्यपि होगा तो तथापि होता। यद्यपि ऐसा है तथापि जो है ईक्षण जो है ना वह तथा भूत वस्तु में होता है। नहीं तो ईक्षण नहीं होता है, पश्यति होता है। पश्यति और ईक्षति में बहुत अंतर है। कहने के लिए दृश्य धातु है दर्शन अर्थ में, ईक्ष धातु का अर्थ दर्शन का, ईक्ष दर्शन है। धातु अर्थ निर्देश करते दोनों जो दृश्य का ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर बताया शास्त्रकारों ने, ईक्ष में और दृश्य में। दृश्य से दर्शन बनता है, पश्यति बनता है, दृश्य को पश्चात छोड़ जाता है, पश्यति बन जाएगा। लेकिन वहां यह कहा गया पश्यति जहां प्रयोग होता है वहां पर भ्रांति का विषय भी हो सकती है। जैसे अयम सर्प पश्यति वहां हो जाएगा, रज्जु में सर्प देख रहा है, अतथाभूत विषय है, वहां पश्यति प्रयोग, ईक्षति नहीं होगा। ईक्षति वही होगा जहां पर यथार्थ दर्शन हो रहा है, अयथार्थ में। इसलिए कहते हैं ईक्षतेषु तथाभूतम एव वस्तु, अपि नहीं बोल रहे हैं। जैसे है ना अतथाभूतम अपि उधर था, और यहाँ तथाभूतम एव वस्तु लोके कर्म दृष्ट इत्यतः परमात्मैव अयम सम्यक दर्शन विषयभूत ईक्षति कर्मत्वेन प्रतिष्ठा। इसलिए परमात्मा ही यह इस वाक्य में सम्यक दर्शन का विषयभूत ईक्षति कर्मत्वेन उपदेश किया गया है। सएव च पर पुरुष शब्दाभ्याम अभिध्यातव्य प्रत्यभिज्ञायते। और इसलिए जो उपसंहार में जो उसके अनुसार मैं अब उपक्रम में लूंगा, जो वाक्य शेष में था उसके आधार पर वाक्योपक्रम को लूंगा। वाक्योपक्रम के आधार पर वाक्य शेष में नहीं जाना है। ये तो अस्पष्ट लिंग होता है ना, इसका नाम अस्पष्ट लिंग होना। अब हमें वाक्योपसंहार के अधीन होकर यहाँ परम पुरुषम था, वहां पर भी परम इच्छते है। वहां परम पुरुषम के लिए दो बातें कही गई है। परम को विशेषण दिया, जीव घनात् परात् परम, एक तो एक कहा, और पुरुषम के लिए विशेषण दिया पुरीषु शेते पुरीशयम पुरुषम। इसलिए ज्यादा मजबूत शब्दावली कहाँ है? उपसंहार में वाक्य शेष मिल रहा है, उससे वस्तु तत्व स्पष्ट हो रहा है। इसलिए उसी के आधार उपक्रम में जो परम पुरुषम अभिध्यायित बोला है वो सब का अर्थ हम उसी हिसाब से कर लेंगे।
यहाँ भी परम का अर्थ क्या करूंगा? जीवगणात् परात् परम, पुरुषम का अर्थ पुरुषयम और अविध्यायित का अर्थ ईक्षता, उसके आधार पर यह निर्णय होगा। इसलिए कहते हैं स एव च, सैव मने वो जो, यहाँ उपासक नहीं लेना, सैव का मतलब वो जो उपसंहार वाक्य में वाक्य शेष जो कहा हुआ था परब्रह्म परमात्मा, उस परब्रह्म परमात्मा को ही पर पुरुष शब्दाभ्याम, जो कि उपक्रम में परम पुरुषम, इन शब्दों के द्वारा अभिध्यातव्य इति प्रत्यविज्ञायते, ऐसा उपसंहार का प्रतिविज्ञा हम उपक्रम में करेंगे। धनो अभिध्याने, गलत छपी है, अभिज्ञाने हो गया, अभिध्याने परा पुरुष उक्ता, ईक्षण तो परात् पर, यहां तो अलग ही है लग रहा है। तो शुरू में क्या था? परम पुरुषम अभिध्यान, और अब परात् परम पुरुषम ईक्षता, ये आ गया ना। तो अलग लग रहा है हमको, पूर्व पक्षी कहता है अभिध्यान का विषय था पर पुरुष और ईक्षण का विषय परात् पर है, इसलिए विषय तो भिन्न लग रहा है। कथम इतर इतरत्र प्रतिज्ञा, परात् पर को पर में कैसे प्रतिज्ञा करोगे? इतर मने परात् पर को, इतरे और इतरत्र मने परम, इतने मात्र है। परम में परात् पर का प्रतिज्ञा कैसे कर सकते हो? है कि नहीं? परात् पर जो तत्व है वाक्य शेष में, उसको आप परम शब्द में जो उपक्रम में प्रतिज्ञा करना चाहते हैं, ये कैसा होगा? कि दोनों भिन्न चीजें, जो परात् पर होगा वो अलग होगा और जो केवल पर है वो अलग होगा। क्या पता कि उपक्रम में जो पर कहा था उसको परात् पंचमी में ले करके उससे पर करके कह रहे हो, तब क्या होगा? उपक्रम में जो परम है वो अपर परम हो जाएगा, और परात् परम करने से वह वो उल्टा हो जाएगा। तब भी ना समस्या क्या होगा? किया आपने उपासना अपर परम का, प्राप्त हो जाएगा परम ब्रह्म, दोनों तरफ समस्या है। इसे पूर्व पक्ष कहता है प्रतिविज्ञा कर नहीं सकते आप, दोनों तरफ से फंसेगा। इसलिए कह रहे हैं तब उसको बहुत समझाएंगे, पर शब्द का अर्थ क्या है, वहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है, परात् पर का कैसे घटेंगे। वो शंका पूछ रहा है कि अभिध्यान में केवल पर शब्द था परम पुरुषम, और ईक्षण में परात् पर है, इसलिए कथम किस प्रकार से आपने इतर को अर्थ परात् पर को इतरत्र केवल पर में प्रतिविज्ञा कर रहे हो? इति अत्र उच्यते, जवाब देते हैं परपुरुष शब्द तावत् उभयत्र साधारण न चात्र जीवगण शब्देन प्रकृत अभिध्यातव्य पर पुरुष, पर पुरुष शब्द तावत् उभयत्र साधारण, जब यहाँ भी परम पुरुष में वहां परम पुरुष में, ये कुछ पंचमी अधिक आगे परात्, उसको लेकर संशय हो रहा है ना, उसकी हम व्यवस्था देंगे। पर पुरुष शब्द तद उभयत्र साधारण, दोनों जगह समान है। न चात्र जीवगण शब्देन प्रकृत अभिध्यातव्य पर पुरुषा, और जीवगण शब्द के द्वारा जो प्रकृतो न अभिध्यातव्य, न चात्र जीवगण शब्देन प्रकृत अभिध्यातव्य पर पुरुष परामृशति। क्यों? जो प्रकृत कौन था? पहला जो है त्रिमात्रेण अभिद्येन ओम परम पुरुषम अभिध्यायित, इसको प्रकृत कहा जाएगा हमेशा। हाँ, उस प्रकृत में जो परम शब्द है, उस परम शब्द से जीव घन को नहीं लिया जाएगा, ये कह रहे हैं। ध्यान में आ रहा है ना? तो कह रहे हैं कि नचात्र जीव घन शब्देन प्रकृतो अभिध्यातव्य पर पुरुष परामृशते, जीव घनात् परम पुरुषम, है ना? ये जो जीव घन है ये वो चीज नहीं जो वहां पर शब्द से कहा हुआ था, उसको नहीं लेना। हमने यही कहा ना, परम अभिध्यायित में यदि परम शब्द से क्या लोगे? हिरण्यगर्भ, अपर ब्रह्म, जीव घन, और उस जीवन को फिर क्या लेना पड़ेगा? वहां परात्मा लेनी पड़ेगी पंचमी में, है? तो वो उचित नहीं है, ये इनका कहना है। जीव घन शब्द के द्वारा अर्थात जो वाक्य शेष में जो जीव घनात् परा करके आया था, वहां जीव घन शब्द से आप प्रकृति जो अभिध्यातव्य पर पुरुष कहा गया था उसका परामर्श नहीं किया जाता है, न परामर्श। ये न तस्मात् परात् परो अयम ईक्षितव्य पुरुषो
अन्य स्यात्, जिसके वजह से आप कहना चाह रहे हैं परात पर, अर्थात पर कौन है? जीव घनात, अर्थात प्रकृति जो अभिध्यान का विषय होता अपर ब्रह्म, क्योंकि अभिध्यायित में जो परम पुरुष माया उसको पूर्व पक्षी लेना चाहते, जीव घन को, अपर ब्रह्म को लेना चाहता है और कहता है यह जो पंचमी है उसी का परामर्श हुआ। अतएव परात परम शब्द से जो लिया गया वो प्रकृति से भिन्न है, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा आप नहीं कह सकते। सिद्धांत कहते ये न जिसके आधार पर आप तस्मात् परात परो अयम, तस्मात् मैंने जीव घनात् अपर ब्रह्मात् परात परो अयम ईक्षितव्य पुरुष अन्य स्यात्। यदि जीव घन शब्द के द्वारा उसका कथन किया होता तो अलग यहां हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहता है कस्तर जीव घन इति उच्यते। फिर ये जीव घन से किसको आप लेना चाहते हो? प्रकृति को नहीं लेना चाहते हैं आप। ये जीव घन पर, जीव घनात् परात, ये जो पर शब्द का विषय जीव घन शब्द आप किसको लेना चाहते हैं? प्रकृति परम पुरुषम को लेना नहीं चाहते हैं आप। जिसलिए यदि प्रकृति में आप अपर ब्रह्म ले लोगे, वो उससे भिन्न ये पर ईक्षण का कर्म कौन होगा? ईक्षण का कर्म होता जो परम ब्रह्म परम ईक्षते, उस परम को अलग माननी पड़ेगी, है ना? कि वो प्रकृति में कौन है? अभिध्यायित जो परम पुरुषम है, उसी को यहाँ जीव घन से बोध करा दिया जाए तो जीव घन से पर दूसरा पुरुष हो जाएगा, दूसरे पुरुषत्व में ग्रहण करना पड़ेगा। वो आप यदि नहीं करना चाहते हो, पूर्व पक्षी कहता है यदि आप सिद्धांती उसको नहीं मानना चाहते हैं, बल्कि उदम परम पुरुषम को और इधर परम पुरुषम अभिध्यायित ईक्षते, इसमें इन दोनों को एक बनाना चाहते हो, फिर इस जीव घन शब्द का अर्थ क्या है बताओ? विशाली के लिए लेना पड़ेगा ना, प्रकृति है नहीं, फिर क्या है ये? क्योंकि ये प्रकृति को वाक्य विशेष के उपसंहार के साथ आप एकता करना चाहते, दोनों एक ही विषय को बोध करा रहे हैं ऐसा कहना चाहोगे, फिर तो जीव घन की व्याख्या में करके बताना पड़ेगा। तो कस्तर जीव घन इति उच्यते। तब जवाब देते पहले शब्दार्थ समझो। घन माने हथौड़ा, ऐसा अर्थ नहीं करना। घन माने मूर्ति ही। जीव लक्षणो घनो इति जीव घन। सैंधव खिल्यवत यह परमात्मनो जीव रूप खिल्यभाव उपाधिकृत परश्च विषयेन्द्रियेभ्य सोत्र जीवगण इति। जीवगण किसको कहते हैं? सैंधव खिल्यवत, सैंधव का एक ढेले के समान, बहुत बड़ा पहाड़ है सैंधव का, उससे एक टुकड़े के समान। तो सैंधव घन जैसे होता ना, अभी सैंधव घन कहा जाता है, और सैंधव खिल्य उसका टुकड़ा हो गया। घन माने इसलिए मूर्ति हो गया, जीव रूप घन वह जीव घन है। क्योंकि सैंधव खिल्यवत यह परमात्मनो जीव रूप खिल्य भाव, जैसे सैंधव घन का खिल्य भाव होता है ना, एक टुकड़ा अलग से कर दिया गया, उसी प्रकार से उस परमात्मा से अलग हुआ खिल्य भाव का नाम जीव है। यही उपाधिकृता परश्च। यह उपाधिकृत जीव रूप जो अल्प भाव है वह विषयेन्द्रियेभ्य किससे कर दिया गया उपाधिकृत? कद विषयेन्द्रियेभ्य उपाधिकृत पर एव जीव खिल्य भाव। जैसे चम्मच लिया आपने, उतना 1 किलो नमक तो उसमें से यूं करके अलग कर दिया, तो खिल्य भाव किया आपने, लेकिन कौन कर रहा है उससे अलग? वो अपने आप हो गया, अपने आप नहीं होता, चम्मच से आपने किया था, क्या अपने आप हो गया नमक अलग आ जाएगा? तो आप चम्मच से करते हो। उसी प्रकार से परमात्मा क्या है? जीव घन है ना, उससे जीव कैसे अलग हुआ? कहते विषयेन्द्रियेभ्यो उपाधिकृत पर जीव रूप खिल्य भाव। विषय इंद्रियादियों के द्वारा क्या हो गया? उपाधि बना दिया गया है। उस पर ब्रह्म परमात्मा में यही खिल्य भाव है, उस जीव रूपता। अल्प भाव, खिल्य भाव में अल्प भाव, विषय और इंद्रियों से पर है, वही यहाँ जीव घन कहलाता है। इसे विषयेंद्र सभी से क्या है? वो
पर है। उपाधि से उपहित क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, ज्येष्ठ होता है, पर होता है। घट से आकाश मान है ही। इन उपाधि कौन? विषेंद्रिया, इनसे पर भी है वो। जो अल्प भाव जीव है वह जीव इन विषेंद्रियों से पर है। इंद्रिय परा अर्थ परमन स्पष्ट ही ये बातें, उसी को संक्षेप में कह दे रहे हैं। विषेंद्रियों से पर है और वह खिल्य भाव है, अल्प भाव है, परमात्मा से जो अलग सा प्रतीत हो रहा है उपाधि वशात, वो जीव है। ऐसे स्वत्र, इसलिए वो जो परमात्मा जिससे अलग हुआ है वही खिल्य हुआ जीव घन इति, उसको जीव घन कह दिया, वही यहाँ जीवगन कहलाता है। अच्छा, यहाँ जीवगन से कुछ और भी अर्थ अन्य लोग लेना चाहते, ये तो अपने सिद्धांत पक्ष ने बता दिया। परमात्मा जीव रूप अखिल भाव, यह सत्र जो कह दिया जीव घन इति, स्वत्र जीव घन। अपरा दूसरे लोगों का कहना है सत्सापुण्यते ब्रह्मलोकमिति अतीत अनंतर वाक्य निर्दिष्ट यो ब्रह्मलोक परश्च लोकांतरेभ्य स्वत्र जीवगन इत्युच्यते। वो ब्रह्मलोक कहते हैं, उसे लक्षित ब्रह्मलोक में रहने वाला उसको लेंगे। क्यों ऐसे लेना चाहते हैं कि ससाविर उन्नीयते ब्रह्मलोकम, ऐसे 5-6 में इति अतीत अनंतर वाक्य, अतीत अनंतर वाक्य बीता हुआ अवेद पूर्व वाक्य कौन होगा? 5-4, 5 पर विचार चल रहा है ना, तो 5-4 होगा। वाक्य निर्दिष्ट यो ब्रह्मलोक, उससे निर्दिष्ट जो ब्रह्मलोक शब्द है। परश्च लोकांतरेभ्य, अन्य समस्त लोगों के अपेक्षा से वो पर है, इसलिए वो ब्रह्मलोक को यहाँ जीवगन शब्द से लेना। स्वत्र जीव घन इत्युच्यते, उसको जीवगन से लेना। तो जीवगनात् परात् माने ब्रह्मलोकात् परम पुरुषम, ऐसा जीवगनात् परात्, ऐसा का अर्थ क्या हो जाता है? ब्रह्मलोकात् परात् हो गया। अन्य समस्त लोकों के पीछे पर पूता ब्रह्मलोक है, वह जीवघन है, उससे परम पुरुषम ईक्षत, ऐसा जीवानाम सर्वेषां कर्ण परिवृत्तानां सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्भे ब्रह्मलोक निवासिनी संघातोपत्तिर्भवति ब्रह्मलोको जीवगणः। कि जीवानाम सर्वेषां, सकल जीवों का, कर्ण परिवृत्तानां, जिनकी जब उस अवस्था की बात है जब सारी आपकी इंद्रियां परिवृत्त हो चुकी है, अर्थात सुषुप्त अवस्था में आप क्या है, उस समय आप समष्टि में एकीभूत हो गए। जीवानाम सर्वेशा कर्ण प्रवृत्तानाम, सकल जीव कैसे हैं? कर्णों को अपने अपने परिवृत्त कर लिए हुए हैं। सर्वेन्द्रियात्मक व हिरण्यगर्भ, ब्रह्मलोक निवासी वह हिरण्यगर्भ कैसा है? सर्वेन्द्रियात्मक हो गया, इंद्रियों से घिरे हुए हैं। सभी जीवों का वो समष्टि रूप है, सर्वकरणात्मन है ना, सर्वेन्द्रियात्मक है। क्योंकि सर्वेशां कर्ण प्रवृत्तानां जीवानां घनः, कर्ण का परिवृत्त हो चुका है, ऐसे सकल जीवों का वह घन रूप है, समष्टि रूप है। हिरण्यगर्भो ब्रह्मलोक निवासिनी, जो ब्रह्मलोक का वो निवासी है, उसी में संघात उपत्ति, जीवानाम संघात उपत्ति, जीवों का समुदित हो जाना, मूर्ति भाव को प्राप्त हो जाना, एकीकृत में हो जाना, वह हिरण्यगर्भ में ही संभव है। जब सब सो जाते हैं, सब कहाँ एकीभूत हो रहे हैं? हिरण्यगर्भ में एकीभूत हो जाते। सारे कर्ण उपसंहार हो गए, कहाँ गए? उपसंहार करके हिरण्यगर्भ में लीन हो गए। इसे जीवों का वह घन रूप है, जीवों का एक तरह से सर्वेंद्रियों को परावृत कर लिया गया, जो अपने अंदर छिपा लिया गया, एकीकरण कर लिया गया, जीवों का वह मूर्ति रूप है, इसलिए उसको जीव घन कह दिया गया। उसको ब्रह्मलोक का निवासी है वो, ब्रह्मलोक जीवगण, इसलिए ब्रह्मलोक ही जीवगण है। तस्मात् परो यह परमात्मा, उससे पर कौन है? जो परमात्मा है, वह ईक्षण कर भूता, घटा तो उस तरह से ले रहा है, लेकिन वो अलग गलत ले रहा है। वो भी सैव अभिध्यान भी कर भूता, वही अभिध्यान का भी कर्म भूत कह दिया, इसलिए हम सिद्धांत से खंडन करने नहीं जाएंगे। भले जीवघन शब्द का व्याख्या उसने अलग कर दिया है, लेकिन लक्ष्यार्थ जो हमारे लिए इष्ट है वही वो भी स्वीकार कर रहा है, लक्ष्यार्थ में कोई अंतर नहीं कर रहा है। इति गम्यते,
परम पुरुषम इति विशेषणम परमात्म परिगृह अवकल्पत। अब वापस सिद्धांत लौटता है। हो गया एक देशी कथन का हो गया समाप्त। कोई विरुद्ध न होने के कारण उसका खंडन नहीं कर रहे, केवल जीव घन शब्द का अर्थ में उसे परिवर्तन कर दिया और ब्रह्मलोक को जीव घन से लेना चाह रहा है, जो फल में कथित वस्तु को, वो कहना उचित नहीं है। यद्यपि लेकिन लक्ष्यार्थ में कोई भेद न होने के नाते उस अंश में खंडन करने का प्रयास नहीं करते हैं। सीधे आगे बढ़ रहे हैं। परम पुरुषम विशेषणम परमात्म परिग्रह एवं अवकल्पते। परम पुरुषम, यहाँ जो पुरुष का विशेषण परम जो दिया गया है वह परमात्मा का ग्रहण करने पर ही हो सकता है। परो ही पुरुषा परमात्मा भवति यस्मात् परम किंचित् अन्यत् नास्ति। पुरुषों में सबसे पर पुरुष परमात्मा ही हो सकता है। यस्मात् परम किंचित् अन्यत् नास्ति, जिससे परे और कोई तत्व ही नहीं है। उसी को हमेशा पुरुष शब्द से परम विशेषण दे दिया गया है, तो पुरुष शब्द से हमेशा उसी को लेना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति श्रुत्यंतरात्। कठा है ना ये। परंच अपरंच ब्रह्म यद ओंकार विभज्य। और दूसरा बिल्कुल शुरू में चलिए विचार, वहां क्या देखेंगे? परंच अपरंच ब्रह्म यद ओंकार इति विभज्य। विभाग पर कथन किया, दोनों का नाम ओम ही कह दिया, पर ब्रह्म का भी अपर ब्रह्म का भी। ऐसे कहकर अंत बाद में क्या लिए? अंतर, अनंतर और अनंतरम ओंकारेण होना चाहिए ना, और रेफ नहीं होना चाहिए। ओंकारेण रेफ है ना, यहाँ रेफ नहीं होना चाहिए। अनंतरम ओंकारेण, तब पच्चे से ही हुआ, रेफ होने से पच्चे नहीं हो पा रहा था। अनंतरम ओंकारेण परम पुरुषम विध्यातव्यम ब्रुवन। तो पहले तो कह दिया परम अपरम दोनों, फिर बाद में जोड़ा किसको? केवल परम को जोड़ रहा है, अपरम को त्याग रहे हैं। पिपलाद महर्षि कहते हैं परम और अपरम दोनों को एक ही ओमकार का जो है, ओमकार के अंदर ध्येय रूपेण विभाग पूर्वक कथन करके अनंतरम, उसके अनंतर क्या किया? ओंकारेण परम पुरुषम अभिज्ञातव्यम। ओंकार के द्वारा केवल परम पुरुष का ध्यान का कथन किया, अपरम को तो त्याग चुके। परम एवं ब्रह्म परम पुरुषम गम्यते, इसी से स्पष्ट हो जाता है वहीं पर कि पर ब्रह्म ही यहाँ अभिध्यान करने का विषय है। यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यत एवं भवै सब पापना विनिर्मुच्यते इति। ये जो आगे में दृष्टांत है वो भी सब है ना, अपाप हतत्व का कथन किया। पाप सर्व पाप से विमोचन, ये अपर ब्रह्म उपासना करने से नहीं होगा, पर ब्रह्म उपासना करने से ही सर्व कर्मों से विच्छेद होता है। इसलिए कहते हैं यथा पादोदर त्वचा, पादोदर में सांप, अपने त्वचा अर्थात ये चुली, उसको जो विनिर्मुच्यता त्याग देता है, एवं भव वही सब पापना विनिर्मुच्यते। इसी प्रकार से इस उपासक को सकल, यह उपासक सकल पापों को त्याग देता है। इति पाप विनिर्मोक फलवचन, पापों के विनिर्मुक्ति का फलवचन जो है वह परमात्मान अभिध्यातव्य सूचेती, वह भी यह अभिध्यातव्य परमात्मा ही इस बात को सूचित करता है। क्योंकि अपात पापमत्व आत्मा का धर्म है, और सकल पापों के रहित हो गया मतलब क्या? पापत पापमा हो गया है ना। और ये ब्रह्म का लक्षण होने से उससे स्पष्ट होता है ब्रह्म ही लेना चाहिए। अतः यदुक्तम, लेकिन उसने एक बात सबसे जोरदार युक्ति दी थी, परिच्छिन्न फल कैसे घटेगा? परमात्मान अभिध्यायतः फलम ब्रह्मलोक प्राप्ति, नहीं परमात्मा विद्यायिनो न देश परिच्छिन्न फलम युजते थी। परमात्मा का विज्ञान करने वाले को परिच्छिन्न देश वाला फल मिलना उचित नहीं हो सकता। इति अत्रोच्यते, उस विषय में हम जवाब देते हैं। त्रिमात्रेण ओंकारेण आलम्बनेन परमात्मन अभिध्यायतः फलम ब्रह्मलोक प्राप्ति ही। त्रिमात्र ओंकार भी आलम्बन से परमात्मा का ध्यान करते हुए पुरुष का फल बता गया ब्रह्मलोक प्राप्ति। इसका तात्पर्य है क्रमेण च सम्यक दर्शनोत्पत्ति है। ये कि अभिध्यान करने से साक्षात यहां पर दर्शन उत्पन्न नहीं होगा, सद्यो मुक्ति नहीं है।
इस शरीर में रहते हुए ही उसको ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। जो ओम में ब्रह्म का ध्यान करता है उस व्यक्ति को इस शरीर में जीते जी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा। फिर कब होगा? सम्यक दर्शनोत्पत्ति क्रमेण, क्रम से होगा। यदि यहाँ तो होगा नहीं, मर जाएगा ही शरीर, तब यहां से निकलेगा ब्रह्मलोक जाएगा, और ब्रह्मलोक में जाने के बाद उसको वहां पर ब्रह्म का साक्षात्कार, ये फल है। इसलिए परमात्मा को उपासना करने पर भी परिच्छिन्न फल कथन विरोध नहीं है, क्योंकि वे क्रम मुक्ति का साधन है, अविरुद्धत्वात्। इसलिए यहाँ परम पुरुष शब्द से ब्रह्म ही लेना चाहिए, ये सिद्ध होगा। हाँ, सिद्धांत है, प्रथम व्याख्या सिद्धांत है, दूसरा पाक्षिक है, क्योंकि ब्रह्मलोक को जीवन का पर्यावच करना चाह रहा है, वो इष्ट नहीं है सिद्धांत में, वो इष्ट नहीं। दहर आदिकरण उसे प्रमाण भी है ना, क्योंकि ज्ञानादेव तो कैवल्यम, इसलिए उपासना से सत्य मुक्ति तो साक्षात्कार जैसे हो गया यहाँ पर। लेकिन वो क्रम मुक्ति के लिए प्रमाण मिल जाता है, वो है ना, इत्ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिपुच्छन्ति सर्वे। ये भी उसी मुंडक का ही है। हाँ, मुंडक में प्रश्न परिषद का विषय उसको घटा सकते हैं, आप ले सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पुनः दृष्टांत संगति को ही लेकर के वो आता है अब दहराधिकरण, कि यहाँ पर भी अपने परम शब्द से निर्दिशित रूप रूढ़ अर्थ को ले लिया है ना। या सा पराकाष्ठ सा गति का कह दिया ना, वो जो सा परागति का जो रूढ़ अर्थ को ले लिया आपने, फिर तो यहाँ पर भी दहरम का अर्थ अल्प होता है, रूढ़ी। उसके आधार पर यहाँ पर भी आपको कोई अन्य चीज लेनी चाहिए, ब्रह्म को नहीं ले सकते। छांदोग्य का विषय है। अतः येदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्व दहरो अस्मिन् अंतराकाशस् तस्मिन् यद अंतः तदन्वेष्टव्यम तदा विजिज्ञासितव्यम इत्यादि विषय वाक्य है। तो यहाँ आकाश शब्द वाच्य क्या है? अस्मिन् अंत दहराकाश, एक छोटा सा आकाश है, तस्मिन् यंत, उसके भीतर जो है वही अन्वेष्टव्य है। इसका विचार करना है। कहते यहाँ क्या करना है? कहते इसलिए रूढ़ अर्थ के आधार पर अल्पत्व से विशिष्ट होने के नाते पूर्व पक्षी कहता है कि पूर्वाधिकरण के आधार पर क्या है, ब्रह्म में रूढ़ होने से परब्रह्म उपास भले वहां रहा, लेकिन यहाँ दहरम अल्पत्व में रूढ़ होने के कारण से परम जैसा ब्रह्म में रूढ़ था, उस प्रकार यहाँ दहरम ब्रह्म में रूढ़ नहीं है, अल्पम में रूढ़ है। इसलिए दृष्टांत संगति के आधार पर पक्ष यहाँ पुनः उठाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? आकाश से भूताकाश लो या जीव ले लो, अल्पत्व उसमें घटेगा। कि चेतन धर्मों को लोगे तो जीव में घटा लो, इसलिए भूताकाश अथवा जीवात्मा, ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांत कहेगा ब्रह्म। दहराधिकरणम दहर को वियज्जीव ब्रह्म व आकाश शब्दतः वियत् स्याद् अथवा अल्पत्व श्रुतेर्जीवो भविष्यति। बाह्याकाशोपमानेन द्युभूम्यादि समाहितेः आत्मापहत पापत्वात् सेतुत्वाच्च परमेश्वरः। दहर को कहता है। कहते दहर शब्द वाच्य कौन है? पूर्व पक्ष है वियत, भूताकाश, जीव, ब्रह्मवा, ब्रह्मावा नहीं, वो ब्रह्मवा, ब्रह्मा दीर्घ गलत है, ब्रह्मवा अथवा ब्रह्म लेनी चाहिए। पूर्व पक्ष पर हेतु दे रहा है आकाश शब्दतः वियत स्यात्। आकाश शब्द को देखता हुआ यहाँ भूताकाश लेनी चाहिए। अथवा अल्पत्व श्रुतेर जीवो भविष्यति, अथवा अल्पत्व श्रुति को लेकर के यहाँ जीवात्मा को लिया जा सकता है। सिद्धांत कहते नहीं, बाह्याकाशोपमानेन, भानेन नहीं मानेन, बाह्याकाशोपमानेन, बाह्याकाश को उपमान दिया है, उससे ज्ञापन होता है यहाँ भूताकाश नहीं हो सकता, कि स्वयं के लिए स्वयं की उपमा देना संभव नहीं।
यदि आप भूताकाश ही आकाश शब्द वाच्य है तो उपमा में क्या लेना चाहिए? किसी अन्य तत्व को लेना चाहिए ना, उपमा देनी है तो। स्व से स्व की उपमा होगा क्या? तो नहीं हो सकता। अतएव भूताकाश या प्रकरण का विषय नहीं। चलो जीव ले लो, कहता है कहते द्यू भूम्यादि समाहि देहे, द्यू भू पृथ्वी सारा ब्रह्मांड से समाहित, आकाश में समाहित है बोल दिया। जीवात्मा में सारा ब्रह्मांड से समाहित है ही नहीं, इसलिए जीव नहीं हो सकता। और आत्मा शब्द भी है, अपत पापत शब्द है, सितत्व शब्द है, इन शब्दों के कारण से भी यहाँ परमेश्वर ही लेना चाहिए। अब सूत्र आरंभ होता है दहराधिकरणम, दहर उत्तरेभ्य, दहरा उत्तरेभ्य, दहर अतएदमस्मिन् दहर दहरम पुंडरीकम वेश्वा दहरो अस्मिन् अंतराकाशः इत्य श्रुति पठित जो दहराकाश है वह परमात्मा ही हो सकता है। क्यों? उत्तरेभ्य, क्योंकि आगे में जो उत्तरेभ्य मैंने उत्तरस्मिन् विद्यमानेभ्य वाक्यभ्य, आगे में विद्यमान जो वाक्य हैं उन वाक्य शेषस्थ शब्दों के कारण से, हेतुओं के कारण से, जैसे यथा यावान अयम आकाश तावान एषु अंतर्हृदय आकाश, भूताकाश की उपमा एक भूताकाश को दे दें ये तो अनुचित हो जाएगा। यदि हृदयांतरवर्त्या का दहराकाश का अर्थ भूताकाश ले लोगे, फिर यावान अयम बाह्याकाश तावान अयम अंतराकाश जो कह रहे, बाह्याकाश भी क्या है? भूताकाश है। भूताकाश को भूताकाश के लिए उपमा देना हो जाएगा, ये अनुचित हो जाता है। तत्व इत्यादि सूत्र ने कहा उत्तरेभ्य, उत्तर से वाक्य में वाक्यगत हेतुओं से सिद्ध होता है दहर शब्द वाच्य ब्रह्म ही है। विषय वाक्य प्रदर्शित कर रहे हैं भाष्यकार, अत इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म। अब अथ इसके अनंतर 7वें अध्याय पूरी हो गई। 8वें अध्याय का पहला खंड का पहला छंदोग है ये 8.1.1 है। इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, वह यह जो यह ब्रह्मपुर में दहरम पुंडरीकम वेश्म एक छोटा सा कमलाकार घर है, गुफा है। कमलाकार पहले वाला धर्म शब्द पुंडरीक का विशेषण है, धर्म पुंडरीकम छोटा सा, लेकिन धर्म का विशेषण करना उसको वेश्म का, धर्म वेश्म पुंडरीकाकारम इत्यर्थ। एक छोटा सा घर है और किस आकार वाला है? कमलाकार वाला है, ऐसा दहरो अस्मिन् अंतराकाश। अब यहाँ दहर को आकाश के साथ वहां भी देखो व्यवधान बीच में था, धर्म पुंडरीक का विशेषण लग रहा था, इनवा सब धर्म वेश्म का विशेषण है और वेश्म के आकार पुंडरीक, इसे दोनों ही वेश्म का विशेषण हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो, अस्मिन् माने उस वेश्म में, उस मकान के भीतर, उस गुफा के अंदर क्या है? दहर आकाश अंत, उस मकान के भीतर, अंत में भीतर में दहर आकाश है, एक छोटा सा आकाश है, एक सूक्ष्म आकाश है। अच्छा, तो उसमें भी जो सूक्ष्म आकाश है और उसके भीतर जो वस्तु है, अस्मिन् यदंता, उसके भीतर में जो वस्तु है, तद अन्वेष्टव्यम, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसकी विशेष जिज्ञासा करनी चाहिए। इत्यादि वाक्यम समामनायते। तत्र योयम दहरे पुंडरी हृदय पुंडरी के दहर आकाश किम भूताकाश अथवा परमात्मा संशय्यते। वह यह जो हृदय आकार पुंडरी का आकार हृदय पिंड रूपा मकान में विद्यमान दहर आकाश अल्पाकाश है, श्रुत है। इस वाक्य में तत्र में तस्मिन् वाक्य यो श्रुत है दहराकाश सदहराकाश किम भूताकाश अथवा परमात्मा, भूताकाश है तो परमात्मा है। इति संशयता है, ऐसा संशय होता है। कुछ संशय, संशय होने का कारण क्या है? आकाश ब्रह्मपुर शब्दाभ्याम, आकाश शब्द है और ब्रह्मपुर शब्द है। आकाश शब्द एवं भूताकाश परस्मिंश्च प्रयुज्यमानो, परस्मिंश्च बनाओ उसको, परस्मिंश्र हो गया ना, परस्मिंश्च प्रयुज्यमानो दृश्यता है। आकाश शब्द यहाँ जो प्रयुक्त है वह भूताकाश में भी घट सकता है, परस्मिंश्च प्रयुज्यमानो, आकाश लिंगात पहले सिद्ध कर चुके हो। आकाश शब्द वाच्य शुद्ध ब्रह्म होता भी है, ये आपने पहले एक बार प्रथम अध्याय प्रथम पाद में सिद्ध कर चुके हो।
इसलिए कहते कि देखो भूताकाश में भी आकाश शब्द का सिद्धि है और पर ब्रह्म में भी प्रयोग होता है, बात आपने पहले दिखा दिया है। तो किम भूताकाश उदर किम व पर संशय, इसलिए हमारे यहाँ संशय होता है किम व भूताकाश दर दहर शब्द से भूताकाश को ही लेना चाहिए, अतः पर लेना यहाँ पर, इसे संशय हो गया।